ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज भगवान शिव बाबा कह रहे हैं अपने भक्तों से। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों और मेरे भक्तों, तुम जानते हो, तुमने जब से मुझे याद किया है और जब से तुम्हारे गुण सही हो गए हैं, मेरे गुण तुम में आने लगे हैं, मेरे गुणों को तुम धारण करने लगे हो, तब से तुम जानते हो क्या बन गए हो? तुम ब्राह्मण बनते जा रहे हो, क्योंकि तुमने गुरु किया और गुरु के ज्ञान से तुमने गुरु किसको किया? गुरु तुमने शिव बाबा को किया और गुरु के ही ज्ञान से तुमने गुणों को धारण किया। जब गुणों को धारण किया, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुना और सुन करके तुमने धारण किया, तभी तुम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कोई जात से नहीं होता, ब्राह्मण गुणों से होता है। फिर तुम ब्राह्मण बन गए। फिर तुमने जब ज्ञान बिंदु को धारण किया, भगवान शिव परमपिता कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर तुमने जब ज्ञान बिंदु को धारण किया तो तुम संपन्न बन गए। किससे संपन्न बन गए? तुम बहुत संपन्न बन गए हो और तुम सब खजानों से संपन्न बन गए हो। कौन कौन खजाने तुम्हारे पास हैं? ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, धारणा और क्या है? ज्ञान है, सुख है, शांति है, पवित्रता है, शक्ति है, सेवा है, सब कुछ तुम्हें मिल गया। ये सारे खजाने से तुम संपन्न बन गए। लेकिन जानते हो, अपने समय के लिए तुम क्या कर रहे हो? अपने समय के लिए तुम भविष्य में भी क्या कह रहे हो? सब कुछ अपना बना रहे हो। तुम धारण करोगे, तुम्हें मिलेगा। तुम ज्ञान लोगे, ज्ञान तुम्हें मिलेगा। अगर तुम शक्ति लोगे तो शक्ति भी तुम्हें मिलेगी और धारणा तुम लोगे तो धारणा भी तुम्हें मिलेगी। एक एक कदम तुम चलोगे, वो तुम्हारा कोई नहीं ले सकता। ये शिव बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा ने, वो तुम्हारा कोई नहीं ले सकता। तुम्हारा ही श्रेष्ठ कर्म, तुम्हारा ही दुर्भाग्य कर्म सब तुम्हारा होता है। कहते भी हैं, कोई गलत करता है, कोई अच्छा करता है, लेकिन जो गलत करता है गलत के लिए है, अच्छा करता है अच्छे के लिए है। जब भगवान शिव बाबा गुरु है, शिक्षक है, परमपिता है, माता पिता है, भाई भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है, तो फिर तुम्हारा वही गुरु हो गया, वही प्राण पिता हो गया, वही प्राणपति हो गया और तुम श्रेष्ठाचारी बनते जाते हो और अपने खजाना संकल्प कहते हो। कैसे बनते हो? तुमको बहुत नॉलेज हो जाता है, बहुत नॉलेज हो जाता है, तुम समझदार बन जाते हो और तुम तब साधारण नहीं होते हो, तुम सर्वगुण संपन्न होने लगते हो। कोई नहीं होता है सर्वगुण संपन्न, लेकिन तुम भक्त होते हो क्योंकि तुमने भक्ति बहुत की है। आज भी भक्ति करते हो, सब मंदिरों में जाकर मेरी ही पूजा करते हो। मैं तो सब मंदिर में स्थापित हूँ। किसने कहा? स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सभी हमारी रचना है। तुमने जो भी खजाना, हर दिन तुमने सेवा की है, हर दिन हर कर्म में तुमने सेवा की है और शक्ति तुमने धारण की है, तो यही शक्ति और यही सेवा तुम्हारे काम आएगी। जिस समय तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उस समय मैं किसी न किसी को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। किसने कहा? भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, उसी समय तुम्हें वह शक्ति मिल जाती है। तुम्हारी मदद के लिए मैं किसी न किसी को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। मेरे भक्तों, ये तुम्हारी शिव बाबा के ज्ञान बिंदु की निशानी है। तुम्हें हर कर्म कैसे करने हैं? श्रेष्ठ करने हैं, श्रेष्ठाचारी करने हैं और
अच्छे करने हैं जिससे तुम्हें खुशी हो। सब कर्म करते हुए तुम्हें खुश रहना है। जो तुम्हारी खुशी नहीं रहेगी तो तुम जानो बहुत ही तुम्हारा कर्मों का खाता नीचे चला जाएगा। भगवान शिव बाबा कह रहे हैं तुम्हें पुरुषार्थ बहुत करना है और संबंध में भी सबको याद करना है, संबंध से दूर नहीं रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए तुम मेरी याद करो, मेरी भक्ति करो और शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनो। ये स्वयं परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं। मैं तुम्हें दुखों से छुड़ाने आया हूँ और अपने मन में सेवा को बढ़ाओ, संकल्प अच्छे श्रेष्ठ करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। भगवान स्वयं शिव बाबा क्या कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अपने खजानों को स्वयं तुम खर्च करो, तुम्हारे पास होगा तुम दूसरों को भी दे सकते हो। इससे तुम्हारा कर्म का खाता बढ़ेगा, ये सेवा भी हो जाएगी और तुम्हें ही खजाने के मालिक भी बनोगे। देने वाला लुटा रहा है सब कुछ, कौन दाता है? दाता है भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा। जो ज्ञान बिंदु है, जो ज्ञान बिंदु बिंदु से घड़ा भरता है, इसलिए किसी को ज़्यादा देता, किसी को कम देता। अब खजाने तो बहुत हैं और तुम भी खजाने के मालिक बनते हो, लेकिन एक एक खजाने के मालिक तुम भी बनते हो। भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो जैसा तुमने दिया है वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अभी है तुम्हारी समझ बढ़ाने की उम्र। तुम मेरे बने हो, भक्त मेरे बने हैं, भक्त पूजा करते हैं, भक्त याद करते हैं तो उन पर भी मैं खुश होता हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे से मालूम होना चाहिए, नयनों से तुम्हारे स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि तुम किस किस खजाने से भरपूर होते हो। अब चेहरे तुम्हारे कैसे होने चाहिए, नयन तुम्हारे कैसे होने चाहिए? जैसे श्री कृष्ण के नयन हंसते हंसते खिलखिलाते हुए चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कटीले नयन ये दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके से तुम्हारा भी होना चाहिए। क्योंकि तुम तो हमारे भक्त हो, हमारे भक्त हो। भक्त ही बच्चे होते हैं और बच्चे ही पूजा करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तब भक्त बनते हैं। तुम्हारे नयनों से तुम्हें भरपूर होना है, नयनों से बहुत अच्छा दिखाई दे और तुम जो पृथ्वी पे रहते हो खजाना तुम प्राप्त करते हो। तुम्हारी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल मालूम हो जाए कि तुम किसके भक्त हो। तुम्हें चेहरे से मालूम हो जाए कि शिव बाबा के भक्त हो। तुम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु रोज रोज लेते हो, रोज रोज धारण करते हो। तो तुम सभी कहते हैं ईश्वर और भगवान एक ही है। खजाने से तुम्हें भरपूर बनाते हैं कौन? परम पिता शिव बाबा। कहते हैं कि क्या होगा कैसा होगा इसका तुम्हें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो, सब अच्छा होता है और जो होने वाला होगा वो भी अच्छा होता है। तुम भगवान सर्वशक्तिमान शिव बाबा के बच्चे हो। भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा से बढ़कर कोई नहीं है। तुम सदा अपने कर्मों पर तुम्हें खुशी होती है, तुम भगवान के नज़दीक रहते हो, तुम्हें दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सभी खजानों से तुम खूब भरे चुरे झोलियाँ भर भर के अपने घर में रखते हो। जो तुम्हारी भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होगी। जब तुम भरपूर बनते हो तो तुम्हारी श्रेष्ठाचारी संकल्प भी होते हैं, चलन भी श्रेष्ठाचारी होती है। इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुबह शाम जरूर सुने। सुनने से तुम्हारे घर में धन की बरकत होगी और संकल्प भी सबके श्रेष्ठ होने लगेंगे। एक एक बच्चा एक एक कैसा होगा? हीरे के तुल्य होगा, हीरे की तरह होगा। मौज में रहोगे और मौज में रहोगे तो भगवान परमपिता ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मौज मनाते हो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तभी तो तुमको कैसे कहते हैं
कहते हैं तुम मौज में रहो, भगवान निश्चिंत रहते हैं। तुम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो, ज्ञान बिंदु सुनने से तो तुम बहुत ही कल्याणकारी कर्म करते हो। इसलिए भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों ने ओम नमः शिवाय का मंत्र